इमरान खान और जनरल बाजवा के जो ताल्लुकात थे उनमें खराबी कहाँ से पैदा हुई? एक दिन इमरान खान ने मुझे कहा कि दो काम जनरल बाजवा ने बड़े अच्छे महीने से करवाए। तो खराबी कहाँ से हुई? मेरे ख्याल में आंखें उस दिन खुल जानी चाहिए थी जिस दिन उन्होंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन ऑफर की थी। इमरान इस्माइल साहब, आपने बोला इस प्रोग्राम में इमरान खान एक मुहब्ब वतन सियासतदान हैं, उनकी तरफ से एक ट्वीट आई थी सकूत ढाका के ऊपर शेख मुजीबुर रहमान के हवाले से और कहा था गद्दार कौन। तो आपके ख्याल में वो ट्वीट मुनासिब थी? देखें, शेख मुजीबुर रहमान तो हमारा हीरो हो ही नहीं सकता, चाहे वो याह्या खान ने जितनी बड़ी बेवकूफ़ी की हो, चाहे उसमें और कोई अवामिल शामिल हो, लेकिन एक शख्स जिसने मुल्क तोड़ा है वो हमारा हीरो नहीं हो सकता। दिस इज ऑल आई कैन से। ये और इमरान खान जो है वो जेल में है, उन्होंने इस बात की वजाहत भी दी कि वो वीडियो नहीं देख सके वरना उसमें चेंजेस कराते। मालूम नहीं उनकी क्या इंटेंशन थी, किस तरह की चेंजेस वो कराते, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान कैन नॉट बी हीरो ऑफ पाकिस्तान। तो उनके ऊपर जो मुकदमा बना है इमरान खान के ऊपर, तो उस मुकदमे के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, मुकदमा तो किस चीज का? इमरान खान ने तो ये कहा कि वो हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़े, इसके ऊपर मुकदमा बनाएंगे। आई डोंट थिंक दैट विल स्टैंड। बुनियाद नहीं है उसकी। इमरान खान ने तो हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट नहीं लिखी ना। लेकिन अभी भी पीटीआई की तरफ से और इमरान खान की तरफ से किसी किस्म की लचक का मुजाहरा नहीं किया जा रहा, और अभी भी अस्करी इदारों पे उनकी तरफ से शदीद सियासी हमले जारी हैं। इस अमल को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, मैं तो आपसे पहले भी कहा कि अस्करी इदारों के ऊपर हमले बिल्कुल नहीं होने चाहिए, ये चाहे सोशल मीडिया पर हो या वैसे हो, बिकॉज इट विल टेक यू नोवेयर। मैं तो इसके हक में नहीं हूँ, मैं तो नहीं समझता कि इस तरह की कोई चीज़ होनी चाहिए। और इसके बावजूद आप पीटीआई में वापस आना चाहते हैं? देखें, वो तो वक्त बताएगा कि आगे क्या करना है, लेकिन ज़रूरी नहीं, ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमें सियासत करनी है और हमें कुछ ना कुछ करना है, लेकिन अपना जो एक तजुर्बा है या अपनी जो एक इतना टाइम लगाया है उसके हिसाब से जो कुछ हमसे बन पड़ेगा, जहाँ हम समझेंगे कि इससे बेहतरी हो सकती है मुल्क में, तो ज़रूर हिस्सा डालेंगे। अपनी जो ख्वाहिश थी गवर्नर बनने की या और कोई चीज़, वो अब रही नहीं, तो अब उसमें तो कोई इस तरफ कोई एफर्ट है नहीं। तो हमारी एफर्ट तो जब भी होगी, एक छिटाक समझ लें, वो सिर्फ इसी में होगी कि किसी तरह ये मुल्क की हालात संभल जाएं, इकनॉमी संभल जाए और बेहतरी आ जाए मुल्क के अंदर, क्योंकि आगे हमारे बच्चों ने इसमें रहना है, इसी मुल्क में मतीउल्लाह, और हमने अगर यही मुल्क छोड़ के जाना है, क्योंकि बच्चे भी अब बार बार यही बात करते हैं कि बाबा हम ये मुल्क छोड़ के बाहर क्यों नहीं चले जाते, हम किसी प्रॉस्परिंग कंट्री में चले जाएं जाके हम बेहतर तरीके से रहें, जहाँ हिफाजत भी हो, या बाहर निकलो तो वैसे ही दिल डरा होता है, रात को 12 बजे बच्चा करना है तो परेशानी लग जाती है कि पता नहीं क्या हुआ। तो इन सारी चीज़ों को, मामला को या तो हमने ठीक करना है या फिर तो नहीं कर सकते, और नहीं जो छोड़ देंगे। तो आप पीटीआई में इसलिए वापस आना चाहते हैं कि इमरान खान के एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते बहाल कराएं, आप उसमें कोई किरदार अदा कर सकते हैं? नहीं, मेरा कोई राब्ता नहीं है एस्टैब्लिशमेंट से, ना मैं इसमें कोई किरदार अदा कर सकता हूँ। अच्छा, अब ये बताएं कि आप कहते हैं कि इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट जो थे वो एक साथ रहे हैं, एक पेज पे भी रहे हैं, तो 2018 के इलेक्शन में जो कराची में 14 सीटें पीटीआई को दी गई थी और उस पर एमक्यूएम ने बड़ा शोर भी किया था शुरू में, तो 2018 के ऐसे इलेक्शंस के बारे में आप क्या समझते हैं? क्या वो जेन्युइन इलेक्शन थे या उस वक्त उसमें भी कोई जनरल बाजवा, जनरल फैज़, एस्टैब्लिशमेंट का रोल था? आप क्या कहेंगे? मैं जिम्मेदार था कराची में इंतखाबात का, और 2018 में जो इलेक्शन हुए उसमें लोगों ने जोक दर जोक इमरान खान को वोट डाले। एमक्यूएम खुद हैरान थी देख के कि ये क्या हो रहा है। और जो आप कंपेयर कर रहे हैं इधर, ये तो आपको पता है, मुझे ज़्यादा आपको पता है, ये फॉर्म 45 और फॉर्म 47, फॉर्म 45 वाले घर बैठे हुए हैं, 47 वाले हुकूमत में बैठे हुए हैं। 2018 में क्या हुआ था? जो 18 सीटें एमक्यूएम 18 सीटें जीती है, ये 1.8 सीट नहीं जीत सके। यहाँ से आप क्या बात कर रहे हैं? यहाँ तो टोटल इन्होंने इनको घर जाके सो गए थे, ये 5-8 हज़ार वोट लिए थे और सामने 40,000 50,000 वोट पड़ रहे थे। ये कौन से जीते हुए? जिस दिन ये फॉर्म 47-45 का मामला खुलेगा सब फारिग हो जाएंगे। मगर आप ये कह रहे हैं कि 2018 और 2024 के इलेक्शंस एक जैसे थे? नहीं, मैं तो नहीं कह रहा, मैं आपसे कह रहा हूँ 2018 के इलेक्शन जेन्युइन थे और 2024 के इलेक्शन चोरी के हैं। अच्छा,
तो 2018 के इलेक्शन में जो कराची में अचानक 14 सीटें मिली थी, उसकी वजह क्या थी आपके ख्याल में? क्या नया कोई ऐसा इशू था जो आप लोग लेकर आए थे, लोगों ने आपको वोट दिए थे? मैं आपको बताता हूँ, हम 2014 में भी जीत गए थे इलेक्शन, लेकिन उसमें उस वक्त एमकेएम ने जो ठप्पेबाजी की थी वो उसकी वजह से सारे रह गए, क्योंकि उस वक्त एमकेएम का बड़ा जोर था और सारी चीज होती थी। 18 में वो बात नहीं थी एमकेएम की, वो नहीं वो काम कर सके और वो वोट जेन्युइनली कन्वर्ट हुआ। कहीं अगर छोटा मोटा किसी ने काम दिखा दिया, आई डोंट नो, आई कांट से, लेकिन कोई ऑर्गेनाइज्ड इस तरह की धांधली या कोई चीज फौज की सपोर्ट पे या कोई चीज, आई एम नॉट विटनेस टू इट। तो आपको कोई ऐसा सबूत तो ऑब्वियसली आपके सामने नहीं आया होगा। आपने अभी कोशिश की है हाल ही में पीटीआई से किसी ने आपसे कोई राब्ते किए हों या आपने कोई दरख्वास्त दी हो इमरान खान से जेल में मुलाकात की? आप कोशिश कर रहे हैं और कहाँ तक कामयाब हुए आप? मुझसे किसी ने राब्ता किया ना मैंने किसी से राब्ता किया। लेकिन आप जुबानी आप ज़रूर कह रहे हैं कि आपकी ख्वाहिश है कि इमरान खान से मुलाकात करनी है। देखिए मतीउल्लाह, इमरान खान, मैंने आपको बताया ना कि 33 साल में कितना मेरी उनसे रखावत या रफाकत रही होगी। मेरे बहुत ही करीबी मेरे दोस्त हैं इमरान खान, तो मैं अपने दोस्त की हैसियत से तो ज़रूर उनसे मिलना चाहूँगा, जब भी मौका मिलेगा ज़रूर मिलूंगा। और जब आप भी है मेरा दोस्त, और जब आप इमरान खान से मिलेंगे तो उन्हें सच सच बता देंगे कि 9 मई के बाद क्यों छोड़ा? बिल्कुल बता देंगे। और वो बातें जो अभी तक आपने हमसे नहीं की या आवाम के सामने नहीं रखी, जरूर। और आप समझते हैं कि आपकी पार्टी में वापसी जो है उन बातों के सुनने के बाद मुमकिन हो जाएगी? नहीं, जरूरी नहीं है। मैंने आपसे कहा ना कि जरूरी नहीं है कि इमरान खान हमें ले भी लें और जरूरी नहीं है कि हम वापस चले भी जाएं और जरूरी नहीं है कि हम दोबारा पॉलिटिक्स में एक्टिव भी हों। आई डोंट नो, हो सकता है कि इसमें से कोई चीज़ भी ना हो। अच्छा, आखिर में ये बता दें इमरान इस्माइल साहब के इमरान खान और जनरल बाजवा के जो ताल्लुकात थे उनमें खराबी कहाँ से पैदा हुई जो आपके नज़दीक? मैं इस चीज़ का विटनेस हूँ कि बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी दोनों में, और एक दिन इमरान खान ने मुझे कहा कि 2 काम जनरल बाजवा ने बड़े अच्छे मेरे से करवाए। तो मैंने उनसे पूछा कि जी वो कौन से? तो उन्होंने एक तो कहा कि ये अभिनंदन वाला जो था मामला, जो उसको वापस करना था पायलट को, इसने कहा ये जनरल बाजवा का आइडिया था, और फैंटास्टिक टी वाला। और दूसरा जो उन्होंने कहा कि ये करतारपुर का जो ये है मंदिर है, ये जनरल बाजवा का आइडिया था कि यहाँ से बॉर्डर खोलें और इसमें लोगों को आने दें यहाँ से। तो दोनों उन्होंने यूज्ड टू गिव क्रेडिट टू हिम कि ये अच्छा है, इन्होंने मेरे से बहुत। तो खराबी कहाँ से हुई? मतलब अक्सर हम जो आपस में दोस्त हैं बैठते हैं और सोचते हैं एक दूसरे को, तो अलावा उस्मान बुज़दार के मुझे और कोई बोन ऑफ कंटेंशन नजर नहीं आई। इसके अलावा चीज डिफरेंस का बाइस बनी। चलो, मेरे ख्याल में आंखें उस दिन खुल जानी चाहिए थी जिस दिन उन्होंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन ऑफर की थी, और वो कानूनी पेचीदगी आ गई थी, मामला आ गया था, बिल पेश हुआ था, और उस बिल में नवाज शरीफ ने 100% हिमायत का इजहार किया था, जबकि वो जनरल बाजवा को बुरा भला कह रहे थे। उस वक्त मेरा ख्याल है उनको समझ आ जानी चाहिए थी कि कुछ दाल में काला है। बिल्कुल सही है, और समझ बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, मगर वक्त पर नहीं आई। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही। साबिक़ वनसिन इमरान इस्माइल, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।